जय माँ काली। आप सभी को कैसे हो? आप सभी आशा है कि आप सभी स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। माँ काली का आशीर्वाद आप पर और आपके समस्त परिवार पर सदैव बना रहे। अब मुझे आप सभी लोग वीडियो चालू करने से पहले मुझे ये बताइएगा कि आपको दोनों कानों में, मेरा मतलब दोनों ईयरफोन में, हेडफोन में आवाज आ रही है कि नहीं। क्योंकि मैंने ये जो माइक है ये ले लिया है। तो अब मुझे आप कमेंट में ज़रूर बताना कि आवाज़ आपको सही तरीके से आ रही है, कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, इसके लिए मुझे बड़ी मेहनत लगी, बहुत ढूंढना पड़ा, तब जाके मुझे ये मिला है। चलो आज के वीडियो में हम आगे की चर्चा करेंगे कि मैंने माँ काली को कैसे पाया था। इसका पार्ट 7 है। तो जब मेरी शक्तियों का बंधन हो गया था और मुझे माँ के कोई अनुभव नहीं हो रहे थे, तो कैसे क्या हुआ, क्या मैंने किया, कैसे शक्तियों का बंधन मैंने खोला खुद से, वो मैं आपको बताऊंगी आगे। तो आज का जो वीडियो है वो आप सभी के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि बहुत लोगों के कमेंट ऐसे आते हैं मुझे कि हमारी शक्तियां भी है ना किसी ने बांध दी है। तो उनके लिए ये वीडियो बहुत अच्छा है, जो चौकियों पे जाके चक्कर लगा रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, दर दर भटक रहे हैं, कोई सोल्यूशन उनको नहीं मिल रहा। तो इस वीडियो से उनको बहुत हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो जो लोग पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं उनको कहूंगी कि मैंने माँ काली को कैसे पाया, इसकी स्टोरी मैं अपने इस चैनल पर बता रही हूँ और साथ में आप लोगों के प्रश्नों के उत्तर देती हूँ, आपकी समस्याओं का समाधान मैं करती हूँ। ठीक है, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे कि मैंने माँ काली को कैसे पाया था, इसकी एक सीरीज चल रही है पार्ट 1 से, ये पार्ट 7 है। तो आप उन वीडियो को देख लीजिए, उनकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। ठीक है, और एक विशेष सूचना मैं आप सभी को कि मैं काफी टाइम से एक साधना कर रही थी और पूरे 9 महीने के बाद, 9 महीने तो अभी मुझे यूट्यूब पर आए ही नहीं हुए हैं, मेरे दोनों चैनल आप लोगों ने देख रखे हैं। उससे भी पहले से मैं एक क्या कहते हैं, माँ काली की साधना में थी पिछले 9 महीने से। तो अब जाके वो साधना पूरी हुई है और अपने गुरु के मैंने दर्शन करे हैं। गुरु दर्शन के बाद मुझे आज्ञा हो गई है कि मैं गुरु दीक्षा आगे दे सकती हूँ, क्योंकि काफी टाइम से ये सिलसिला बंद था। ठीक है, तो गुरु दीक्षा जब मैंने इस बात को आप लोगों के सामने रखा, तो बहुत सारे लोग विदेशों से भी बच्चे जो जुड़े हुए हैं वो गुरु दीक्षा लेना चाहते हैं। मैं एक बात क्लियर करे देती हूँ अभी ही कि जो लोग विदेशों के बाहर से हैं, मतलब देश के बाहर से हैं, इंडिया के बाहर के हैं, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, ऐसे जितने भी बच्चे मेरे साथ जुड़े हैं, ऑनलाइन गुरु दीक्षा मैं सिर्फ उन्हीं को दूंगी जो इंडिया में नहीं आ सकते, जिनके साथ दिक्कत है। सिर्फ उन्हीं को गुरु दीक्षा मैं ऑनलाइन दूंगी। और जो इंडिया के हैं और वो लोग मुझसे उम्मीद रखते हैं कि मैं उनको गुरु दीक्षा ऑनलाइन दूं, फोन पर दूं, तो बहुत गलत सोच रहे हैं आप। आपकी अटकेगी तो आप यहाँ आएंगे। मैं किसी को गुरु दीक्षा ऑनलाइन, मोबाइल पर, वीडियो कॉल पर नहीं दूंगी। अभी इतनी एडवांस में नहीं हुई। ठीक है, कि आपको हर चीज ऑनलाइन चाहिए। गुरु दीक्षा जीवन में एक बार ली जाती है और गुरु के हिसाब से चलना रहता है गुरु दीक्षा में, ना कि गुरु आपके हिसाब से चलेंगे। कि आपने कहा कि मैं ऑनलाइन दीक्षा दूं तो मैं ऑनलाइन दीक्षा दूं, मैं बिल्कुल नहीं दूंगी। मुझे कोई शौक नहीं है शिष्य बनाने का, समय ही नहीं है हमारे पास, तो क्या हम किसी को शिष्य बनाएंगे। ठीक है, हर किसी को गुरु दीक्षा दी नहीं जाती। तो जिसकी अटकेगी, जिसे माँ लाएगी मेरे सानिध्य में, गुरु दीक्षा उसी को मिलेगी। और गुरु दीक्षा एक बार ली जाती है गुरु के सानिध्य में, जब गुरु का हाथ आपके सर पर होगा तब आप गुरु दीक्षा लेंगे, तो वो गुरु दीक्षा मानी जाएगी। ये कोई गुरु दीक्षा नहीं होती कि हर चीज आपको गुरु दीक्षा चाहिए, आपने वीडियो कॉल पे ले ली, वीडियो कॉल पे गुरु मंत्र दे दिया। बहुत ऐसी दुकानें खुली हैं यूट्यूब पर ऐसी बहुत सारी दुकानें हैं जहाँ ऑनलाइन गुरु दीक्षा दी जाती है, ऑनलाइन पूछा दिया जाता है। तो आप बेशक जाइए और उनको गुरु बना लीजिए।
मेरे को कोई भी ऐसा मैसेज नहीं करेगा कि हम नहीं आ सकते, हमें ऑनलाइन गुरु दीक्षा दे दो, मैं किसी को नहीं दूंगी। जब प्यास लगती है ना तो हमें चल के जाना होता है कुएं के पास, कुआं चल के नहीं आता है आपके पास। गुरु दीक्षा का देवी देवताओं का मजाक बना रखा है आप लोगों ने, ठीक है। तो ये उन लोगों के लिए जवाब था जो मुझसे बार बार कह रहे हैं कि हमें ऑनलाइन गुरु दीक्षा। मेरे पास जब से मैंने ये चैनल बनाया है उससे पहले से भी, और इस चैनल से जो बच्चे मेरे साथ जुड़े हैं वो कसम खा के बैठे हैं कि दीदी आप एक बार बोल दो कि मैं गुरु दीक्षा देने तैयार हूँ, आप जब बोलोगी जैसे बोलोगी हम एक टांग पर खड़े हो जाएंगे आधी रात में आके। लेकिन कुछ लोग गुरु को अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं, तो यूट्यूब पर बहुत है, आपको ऑनलाइन गुरु दीक्षा मिल जाएगी, गड्डियां दीजिए और गुरु दीक्षा ले लीजिए। यहाँ ऐसे फालतू के काम नहीं होते हैं, ठीक है। चलो तो हम बात कर रहे थे कि मैंने माँ काली को कैसे पाया था। जब मैं शिवपुरी आ गई थी और मेरी शक्तियों का जब बंधन हो गया था, कमेंट आया था कि आपको कैसे पता चला कि आपकी शक्तियों को बांध दिया है और किसने बांधा। मैं आपको बताती हूँ। मैंने कहा था कि मेरी परीक्षा जो थी मेरे ससुराल से ज़्यादा मेरे मायके में हुई थी, और जिन पर मैं सबसे ज़्यादा भरोसा करती थी, जिन्होंने मुझे नारियल दिया, अब मैं नाम नहीं ले रही, आप समझ जाना, उन्हीं ने मेरी शक्तियों का बंधन कर दिया था बैर के भाव से। क्योंकि परिवार के लोगों में किसी की किसी से बनती है, किसी की किसी से नहीं बनती। लोग सोचते हैं उसका बदला हम इससे ले लें, तो शक्तियों को बांध दिया गया था, लेकिन शरीर का बंधन कर दिया गया था। मुझे अनुभव नहीं हो रहे थे कुछ भी, और कंडीशन ये थी कि एक बूंद पानी को भी तरस गई थी और बहुत बुरी स्थिति हुई थी। बहुत बार अपने आप को खत्म करने का भी प्रयास किया, लेकिन जाको राखे साइया मार सके ना कोई। ऐसी कृपा थी माँ काली की कि माँ ने कभी भी भटकने नहीं दिया, माँ ने कभी गलत कदम नहीं उठाने दिया। क्योंकि मैंने हमेशा से अपने आप को ऐसा देखा है कि मैं बेटी हूँ और वो मेरी माँ है, तो माँ ने भी मुझे उसी रूप में एक्सेप्ट किया है। आप ईश्वर को जिस रूप में देखते हैं वो उसी रूप में आपको मिलता है। प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, समझ रहे हैं आप, जिस रूप में देखोगे, ठीक है। तो जैसी आपकी भावना है उसी रूप में आपको ईश्वर दिखेगा। तो माँ ने मुझे उसी रूप में एक्सेप्ट किया था। और मुझे सपने इस तरीके के आते थे जैसे मैं घिर गई हूँ चारों तरफ से, मेरे आसपास कोई नहीं है और हर चीज में। तो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि मैं मंदिर गई थी, वहां से मैं माँ काली की चुनरी को लेके आई थी। मैंने मुझे भोग प्रसाद दिया था तो वहां से चुनरी ले ली थी, और उस चुनरी को मैंने, जहाँ मैं रेंट पर रहती थी, किराए से रहती थी, उस रूम के दरवाजे पे मैंने उस चुनरी को बांध दिया था, ठीक है। तो जब मैंने उस चुनरी को अपने घर के दरवाजे पर, मतलब जहाँ मैं रहती थी वहां दरवाजे पर बांधा, तो जो मेरा शरीर मुझे बंधा हुआ फील होता था, या यूं कहें कि जो नेगेटिव एनर्जी मुझ पर छोड़ दी गई थी, वो अब उस चुनरी के जरिए मुझे परेशान नहीं कर पा रही थी। तो मुझे ऐसा फील हुआ कि जब माँ की एक चुनरी मेरे लिए इतनी मददगार साबित हो रही है, तो जब मैं इनसे जुड़ने की कोशिश करूंगी, मैं भी तो आई 2 कदम, जरा आप भी बढ़ाइए। मतलब जब मैंने माँ को कहा कि 2 कदम मैं बढ़ा रही हूँ, तो माँ 2 कदम आप भी बढ़ाओ, मेरे पास कोई नहीं है, मार दो या तार दो, आपके हाथ में है। तो मेरा फिर मन हुआ था कि मुझे अब माँ काली की पूजा करनी चाहिए, ठीक है। तो ऑटोमेटिक ही मैंने वो जो शिवपुरी वाला मंदिर था, मैंने वहां जाना शुरू किया। उसके बाद जो मंत्र मेरे को आता था, ओम नमः शिवाय का, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इन मंत्रों का जाप किया। तो कहते हैं जब आप किसी भी सकारात्मक चीज से जुड़ते हो तो अपने आप रास्ते खुलते हैं आपके, ठीक है। तो जहाँ मैं मंदिर जाती थी वहाँ के पुजारी थे, महंत जी थे, उन्होंने वहाँ एक, मतलब मंदिर में एक पोस्टर लगा हुआ था माँ काली का बहुत बड़ा। वहाँ लिखा हुआ था कि माँ काली का सबसे प्रिय बीज मंत्र ओम क्रीम कालिकाय नमः। बस, तो मैंने उसको पढ़ा, मैंने कहा इस पे लिखा हुआ है माँ काली का सबसे प्रिय मंत्र ओम क्रीम कालिकाय नमः और बीज मंत्र। तो अब बीज मंत्र क्या होते हैं ये तो मुझे पता ही नहीं था।
है ना, कि मंत्र भी इतने टाइप के होते हैं, बीज मंत्र, तांत्रिक मंत्र, शाबर मंत्र, कुछ नहीं पता था मुझे। तो बस इतना पढ़ा मैंने कि ये माँ काली का प्रिय मंत्र है, उसको लिख लिया मैंने, उस मंत्र को अपने हाथ पे लिख लिया और घर वापस आ गई। शाम के समय उस लिखे हुए पर ध्यान गया मेरा, तो मैंने गूगल खोला और गूगल खोल के नेट पर सर्च करा कि माँ काली का सबसे प्रिय मंत्र कौन सा है। ये मैं खुद से ही सब कुछ कर रही हूँ, कोई बताने वाला नहीं था, कोई मंत्र देने वाला नहीं, कोई कुछ बताने वाला नहीं माँ काली के बारे में। तो मैंने गूगल से देखा माँ काली का सबसे प्रिय बीज मंत्र नहीं, माँ काली का सबसे प्रिय मंत्र कौन सा है। तो उस पर वही निकल कर आया कि माँ काली का सबसे जो प्रिय मंत्र है वो ओम क्रीम कालिकाय नमः है। बस मंदिर में देख ली, गूगल पे देख ली, अब बोला कि चलो यही मंत्र करूंगी। अब मेरा एक सिस्टम, मेरे पास एक तुलसी की माला थी, मुझे ये भी नहीं पता था कि तुलसी की माला से माँ के मंत्रों का जाप नहीं करना चाहिए। तुलसी की माला, क्योंकि जिस घर में मैं रहती थी वहाँ सब कृष्ण भक्त थे, तो वहीं मुझे वो तुलसी की माला आंटी ने दी थी, तो वो मुझे मिली। तो मैंने उसी की तुलसी माला उठाई और उसी पर मैंने ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः करती थी। कितनी करना है कुछ नहीं पता, मोबाइल में लगाती थी काली चालीसा, और काली चालीसा वो 8 बिट की रहती थी। एक मोबाइल में है ओम नमो महाकाली रूपम शक्ति तु ज्योत स्वरूपम रे, पावागढ़ वाली मैया प्यारी, एक ये चालीसा चलती थी मेरी, और एक और थी जय काली कली मले हरण, जो मैं सबको पढ़ने की सलाह देती हूँ। ये 2 चालीसा चलती थी, तब तक उसको मैं कानों में सुनती थी, और यहाँ मैं तुलसी की माला पर ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः करती रहती थी। कम से कम 3 महीने के अंदर, 3 से 3.5 महीने के अंदर जो मेरे अंदर जो नेगेटिविटी थी, जो शरीर मेरा बंधा हुआ था, जो शक्तियां का जो बंधन हो गया था, वो पूरी तरीके से खुल गया था अपने आप ही। मेरा नियम था, मेरा मन लगे चाहे ना लगे, मुझे विश्वास था माँ पर, मन लगे चाहे ना लगे, चाहे मुझे कंधों में पीड़ा हो, चाहे मैं मर जाऊं, लेकिन मैं जब तक ये चालीसा चलेगी मेरे मोबाइल में, तब तक तो मैं ओम क्रीम कालिकाय नमः करूंगी ही करूंगी। और की मैंने, बस इसके अलावा कुछ नहीं किया मैंने। मैं कसम खा के कह रही हूँ, मैंने कुछ भी नहीं किया। ओम क्रीम कालिकाय नमः मंत्र के अलावा 3 महीने लगातार मैंने जाप किया है इस मंत्र का। वो भी दिन भर नहीं करती थी, शाम के समय, कि दिन भर बिजी रहती थी, स्कूल कॉलेज और कोचिंग, मतलब बहुत सारी चीजें रहती थी, मुझे नहीं था टाइम। शाम के टाइम घर आती थी, पूजा करती थी, और 2 चालीसाएं चलती थी, वो मुश्किल से आधा घंटे की रहती थी। आधा घंटा बैठ के बस, और दर्द हो रहा है, मन नहीं लग रहा है, बार बार मोबाइल चेक करती थी कितनी रह गई चालीसा, ये कब खत्म होगी, कष्ट हो रहा, रोते रखती थी, पाँव पटकती थी, क्योंकि पीड़ा होती थी। वो जो नेगेटिव चीज थी वो मुझे इतना परेशान करती थी कि मैं क्या बताऊं, हाथ पाँव फेंकती थी मैं, ये जल्दी खत्म हो, मैं खत्म कर दूं इसको, मंत्र को, इतनी पीड़ा। बस एक मंत्र, ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः, और दिन भर जय माँ काली, जय माँ काली, जय माँ काली, जय माँ काली। बस मुझे विश्वास था माँ काली पर। मैंने मेरी बंधी शक्तियों को, बंधे शरीर को, अपने अंदर की नकारात्मक ऊर्जा को सिर्फ इस एक मंत्र से खत्म कर दिया। ओम क्रीम कालिकाय नमः मंत्र की महिमा क्या है, मुझे नहीं लगता कि मेरे से बेहतर कोई जानता होगा। मुझे इस मंत्र से इतनी पावर मिली है, इस मंत्र ने मेरी जिंदगी बदल दी। सबसे पहली जो मैंने साधना की थी वो इसी मंत्र की उठाई थी, क्योंकि गुरु तो थे ही नहीं, बताने वाला कोई नहीं था। इसी मंत्र की मैंने साधना उठाई थी। जिन लोगों को भी नेगेटिव ऊर्जा परेशान कर रही है, जिनको लगता है कि उनका शरीर बंधा हुआ है, जिनको लगता है अंदर से कि मैं पूजा करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ, लेकिन शरीर साथ नहीं दे रहा, तो आप लड़ो उस चीज से। कुछ भी हो जाए हमें करना है। जब व्यक्ति के अंदर से जीने की चाह खत्म हो जाती है, डॉक्टर भी बोलता है कि हम कुछ नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि व्यक्ति अंदर से खुद ही नहीं जीना चाह रहा। जब तक आप खुद से नहीं लड़ोगे, खुद के लिए नहीं लड़ोगे, तब तक कैसे कोई शक्ति आपकी मदद कर पाएगी।
जिन लोगों को नेगेटिव एनर्जी है, जिनको बुरे सपने आते हैं, जिनको रातों में नींद नहीं आती, जिनको लगता है कि मेरी शक्तियां बांध दी गई हैं, जिनको लगता है पूजा के अनुभव नहीं हो रहे हैं, वो ओम क्लीम कालिका नमः का जाप करिए और मन ही मन मानसिक रूप से जय मां काली, जय मां काली, जय मां काली करिए। जरूरत नहीं है आप 10 तरीके के मंत्र लो, यही मंत्र जिससे मां काली मुझे मिली है, इसी मंत्र से मेरे मन में इतनी प्रेरणा आई कि मैं मां काली की प्रतिमा को घर लेके आऊं। ये मंत्र बहुत चमत्कारी है। मैं बस इतना कहूंगी कि मैंने भक्ति के अलावा कुछ नहीं किया, कोई तंत्र नहीं, कोई मंत्र नहीं, सिर्फ अपनी जिद से मैंने माँ को पाया है कि माँ मुझे चाहिए तो बस। जो लोग कहते हैं कि हमें माँ काली के दर्शन करने हैं, सिर्फ भक्ति से माँ मिलेगी, किसी मंत्र में इतनी शक्ति नहीं कि वो आपको दर्शन करा सके माँ काली के। जब तक आपके अंदर समर्पण नहीं है माँ के लिए, और समर्पित होकर सिर्फ माँ भी बोल दोगे ना तो माँ मिल जाएगी आपको। ये मैं ऐसे ही नहीं बोलती, ये मैं किसी की दम पर बोलती हूँ, मैं ये सब कुछ माँ काली की दम पर बोलती हूँ। आज की कंडीशन ये है कि किसी को कुछ बोल दूं तो वो बातें पत्थर की लकीर हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान भले टल जाए भक्त का मान न टलते देखा। जो मुंह से निकल गया माँ उस बात की लाज रखती है, माँ अपने भक्त की लाज रखती है। अगर हमारी भी बातें झूठी निकल जाएंगी तो कौन कहेगा कि ये काली के बच्चे हैं, तो इनकी तो कुछ बोलते हैं, कुछ होता ही नहीं। भक्ति में बहुत शक्ति होती है। वीडियो लंबा हो गया, अभी तो फिलहाल मैंने आपको ये बताया है कि मैंने अपना बंधन कैसे खोला था। अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि जब माँ की प्रतिमा लेकर आई तो किस कंडीशन में लाई, और प्रतिमा जब मैं लेके आई थी माँ काली की तो मुझे बहुत प्रॉब्लम आई थी, बहुत प्रॉब्लम। मेरे मन में ये था कि माँ काली आपने मेरी हर चीज में मदद की है, मैं चाहती हूँ कि मैं किसी प्रतिमा को खरीदूं ना पैसे देके। मैं ये चाहती हूँ कि आप मुझे कहीं मिल जाओ, कहीं जमीन में गड़ी मुझे कोई प्रतिमा मिल जाए। मतलब मेरा बहुत विरोध हो रहा था जब मैंने घर में ये बात बोली कि मुझे माँ काली को लेके आना है, तो मेरा बहुत विरोध हुआ था इस चीज का कि काली की ही क्यों, दुर्गा है, कृष्ण है, लड्डू गोपाल है, शिव जी है, काली ही क्यों। लेकिन कहते हैं ना, एक व्यक्ति अपने इष्ट को भी अपनी परिस्थिति के अकॉर्डिंग चुनता है। मेरी स्थिति उस वक्त ऐसी थी कि मुझे दुर्गा काली का रूप ही चाहिए था, और मुझे तो काली ने शुरू से ही अपनी तरफ आकर्षित किया है, बचपन से। वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसको अपलोडिंग में बहुत समय लगता है, एडिटिंग में बहुत समय लगता है। नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी आपको आगे की स्टोरी कि कैसे मेरा पुरजोर विरोध हुआ, कैसे मैंने माँ काली को रो रो कर कहा कि माँ मेरे घर आओ। ठीक है, जय माता दी, जय माँ काली। वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। आप लोग मेरे इन वीडियो को देखते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। बहुत लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है इनसे। मेरी जो सीरीज चल रही है मैंने माँ काली को कैसे पाया, अगर इसकी आपने पूरी सीरीज देख ली ना एंड तक की, तो आपको किसी भगत चौकी दरबार में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं आपको इतना जोड़ दूंगी माँ से, विश्वास रखिएगा। ठीक है, जय माता दी, जय माँ काली, धन्यवाद।